2022 को लेकर संतों का आशीर्वाद किसके साथ? पहले तो सभी को जय श्री राम। और इस न्यूज 18 के कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से, देश से लोग जो जुड़े हैं, देख रहे हैं। संतों का आशीर्वाद उसी के साथ है जो सनातन धर्म संस्कृति की बात करता है, जो साधु संतों की बात करता है, जो देश की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, जो सबकी बात करता है। संत उसके साथ हैं। कौन कर रहा है सबकी बात? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, बाकी कोई नहीं। जिस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से राजनीतिक दलों में परिवर्तन आया अयोध्या में, आप देख सकते हैं सभी चैनल के माध्यम से। जो कभी राम को अस्तित्व को नकारते थे, जो कभी राम को काल्पनिक कहते थे, जो कभी राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, जो कभी एक नहीं उन्होंने कहा कि 1000 राम भक्त क्या थे, यहां पर 1 लाख राम भक्त होते तो उनकी भी सीना गोली से छलनी कर देता। जो कहते थे वहां पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, जो कहते थे सड़े हुए जातिवाद मानसिकता को दिखाकर, डराकर और जातवाद में हिंदुओं को बांटकर जिस प्रकार से लोगों ने राजनीति किया, किस प्रकार से लोगों ने किया, अब देखिए कितना परिवर्तन आ गया। वाह क्या बात है। अब उनको तिलक लगाना पड़ रहा है। जनेऊ क्या कुर्ते के नीचे नहीं, हम लोग देखिए अंदर पहने जनेऊ, वो सीधे ऊपर से जनेऊ पहन ले रहे हैं। उनको तिलक लगाना पड़ा है। साधु संतों के चरण छूने पड़े हैं जो इस भगवे को आतंकवादी कहा करते थे। जो लोग कहते थे कि 1000 नहीं 1 लाख राम भक्त मार देते, वो बताते अब्बा जान सहित वो मंदिर आने के लिए तैयार हो गए। जो लोग लगातार टोपी लगाकर दूसरे को टोपी पहनाने का काम करते थे, जो लोग इस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गर्त में ढकेलने का काम करते थे, जो लोग शुद्ध रूप से, अब लगातार देखिए ये यादव हैं, ये जाटव हैं, ये कुर्मी हैं, ये कहार हैं, ये धोबी है, नाई है, पासी है, इस प्रकार से हिंदू जनमानस को बांट दिया। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा उन हिंदू जनमानस को जिन्होंने इन लोगों को बात को छोड़कर, देखिए किस प्रकार से सब हिंदू एक मत एक साथ होकर उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को बनाया और देश में सशक्तशाली प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया, जो देश ही नहीं विदेश तक सनातन धर्म संस्कृति का पताका लहराया और देश को अखंड करने के लिए धारा 370 और 35A को खत्म किया और लगातार सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ साथ सबके साथ की बात करके, और विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जहां पर स्थिति ये होती थी जब 84 कोसी की परिक्रमा होती थी तो 1 महीना तक हमको जेल रहना पड़ता था। यहां तक कि हनुमानगढ़ी, आप जब उस समय में हनुमानगढ़ी की दोनों गेट बंद कर दिया गया था कि कैसे हिंदू जनमानस वहां पर संकल्प पत्र पढ़े हैं। जब राम जन्मभूमि मामले का आदेश आ रहा था तो ये लोग कहते थे ना वहां पे बाबरी मस्जिद चाहिए, मंदिर नहीं, मस्जिद की वकालत करते थे, मस्जिद की बात करते थे। और जिस प्रकार से परिवर्तन आया, लोगों को राम और परशुराम की बात करना पड़ा है। रोज आए दिन कोई दल ऐसा बचा नहीं जिसका आज जन्म हुआ, जो आज पैदा लिया, उसको भी राम और परशुराम की बात करना पड़ता है। वो भी मंदिर जाना शुरू कर दिया है, वो भी साधु संतों का आशीर्वाद। अब मंच पे जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा है। लेकिन राजू दास जी कहते हैं कि संतों का मन बहुत ही निश्चल होता है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन अगर सामने कोई भक्त अपनी गलती को मान ले और शरण में आए तो माफी भी उतनी जल्दी ही दे देते हैं। इस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आचार्य सत्येंद्र दास जी, ये बताइए, राम जन्मभूमि से आप जुड़े हुए, लंबा एक संघर्ष चला, करीब 500 साल का संघर्ष चला। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या की तस्वीर बदल रही है, इंटरनेशनल अयोध्या की बात हो रही है, राम के त्रेता युग की ऐसी परिकल्पना की जा रही है कि शायद हमें देखने को मिले आधुनिक स्वरूप में। क्या सिर्फ यही फैक्टर है कि संत समाज बीजेपी के साथ, या कोई और भी विषय है? देखिए, अयोध्या के संबंध में बहुत लोग आए और इस कई पैकेज आया, लेकिन अयोध्या का विकास दिखाई नहीं पड़ा। जो आया वो कागज पत्र में ही रह गया। लेकिन इस पर जब हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार के शासन हुआ तो हम लोगों ने बहुत आशा जगी कि जब ऊपर मोदी नीचे जोगी, अब नहीं तो कब।
कि ऊपर में केंद्र में मोदी है और राज्य में योगी है, तो अब निश्चित है कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, इसकी फैसला होगा। और उसका फैसला हुआ और मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। जब इच्छा शक्ति होती है किसी भी चीज की, और तब वह कार्य जितने भी प्रयुक्त होते हैं वो धरातल पर दिखाई देते हैं। और इच्छा शक्ति नहीं होती है तो पैसे आते हैं और कार्य धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता है। और अब देखिए, हमारे योगी जी और मोदी जी ये एक समीक्षा बैठक करते हैं, स्वयं समीक्षा। कभी कोई भी सरकार समीक्षा पैसा दे दिया, कार्य हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई समीक्षा नहीं होती थी। लेकिन योगी जी और मोदी जी के माध्यम से जो समीक्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन प्रशासन दोनों मिल करके और इसको अयोध्या नगरी को, जैसा मोदी जी योगी जी ने कहा था अयोध्या करके कि अयोध्या को मैं त्रेता युगी अयोध्या बनाऊंगा, वो अयोध्या नगरी तथा शीत लोक वृषुता मनुना मानवेंद्र या पुरी निर्मिता। स्वयं जिस नगरी को देख करके देवता भी और कुबेर भी लज्जित हो जाते थे कि इतनी भव्य दिव्य ऐसी सुंदर नगरी है। तो जिस सुंदर और भव्य दिव्य नगरी त्रेता युग में थी, उसकी परिकल्पना यदि कोई कर रहे हैं तो वो है हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री। और मुझे लगता है कि जब भगवान राम को, रामलला को टाट से लाया गया था, अभी अस्थायी मंदिर में रखा गया है, वो तस्वीर अपने आप में ऐसी है जो बहुतों के मत को एक कंक्लूजन तक, निष्कर्ष तक पहुंचाने वाली तस्वीर। देखिए, 28 वर्ष तक भगवान राम त्रिपाल में रहे और त्रेता युग में तो 14 साल का वनवास था, इस बार 28 साल। 14 दूना 28 हुआ, 14 वर्ष वनवास में त्रेता युग में रहे और 28 वर्ष तक क्या वनवास किया है कलयुग में रहे। उस 28 वर्षों में और पूजा करने का जो अवसर वो हमको मिला, संजोग ऐसा रहा कि जब हम पुजारी हुए तब तो विवादित ढांचा रहा। 6 दिसंबर को ढांचा गिर गया, रामलला त्रिपाल में आ गए। त्रिपाल में तमाम समस्या रही और उसमें विशेषकर जो आदेश होते थे कोर्ट से होते थे, और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो, ये त्रिपाल फट गया है तो उसके लिए कोर्ट से आदेश होता था तभी त्रिपाल बदला जाता था, नहीं वो फटे ही रहते थे। बिल्कुल, ये सारी समस्याएं रही। तमाम झंझावात जो सामने आए रामलला के, वह यही सोचा जाता रहा कि क्या ऐसी समय कब तक रहेगा। बिल्कुल, और वो दर्द राम भक्तों का हमने भी कई बार देखा है, कई बार मुलाकात हुई। यहाँ तक कि जो माताएं आती थी और देख करके रामलला के वो त्रिपाल में वो रो देती थी। बिल्कुल, कि तो तमाम करुणामय दृश्य रहा राम भक्तों के लिए। किंतु आज वो समय आया है कि जो भगवती मंदिर बन रहा है और निश्चित है कि वो कुछ दिनों के में ही पूरी अयोध्या, केवल राम मंदिर ही नहीं, पूरे अयोध्या का विकास होगा और यह नगरी, यह भारतवर्ष में ही नहीं पूरे देश में यह अति उत्तम और सबसे श्रेष्ठ नगरी दिखाई देगी, ऐसा आशा है, जैसा कि त्रेता युग में रही है। बिल्कुल। महंत शशिकांत जी, हमने भी सुना है, देखा है, कई बार बात की संतों से, और ये दुख कई बार सबके जबान पर आया कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले, जिन्होंने राम के पक्ष में राजनीति की या जिन्होंने विपक्ष में की, वो तो बहुत ठाट से रहा करते थे, लेकिन भगवान राम टाट में। अब भगवान राम अस्थायी मंदिर में आ गए हैं, 23 तक भव्य मंदिर के निर्माण की बात भी हो रही है। सरयू घाट की जरा आप बात कीजिए। इससे पहले कि मैं आपके मत और संतों के मत की आपसे चर्चा करूं, सरयू घाट की जो तस्वीर बदली है उसके बारे में बताइए जरा। निश्चित रूप से 2017 के बाद मां सरयू जी जितना निर्मल हुई हैं, जितना पावन हुई हैं, पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं देखा गया। अयोध्या के जितने सीवर लाइनें थी उसको अन्यत्र न करके मां सरयू जी की जलधारा में ही प्रवाहित कर दिया जाता था। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, यहां तक कि सभी लोग जानते हैं, अयोध्या के रहने वाले संत महात्मा, मठ मंदिर जितने भी हैं, प्रातःकाल बिना सरयू जल के किसी मंदिर में किसी ठाकुर जी की पूजा नहीं होती। यहां तक कि अयोध्या के रहने वाले ही नहीं, अपितु बाहर से भी जो आने वाले भक्तगण हैं,
संत महात्मा हैं, सर्वप्रथम मां सरजू जी की गोद में जाते हैं, सरजू जी को आचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसमें अवगाहन करते हैं, इसके बाद कोई दूसरा कार्य करते हैं। तो जो अभी तक मां सरजू का पावन जल नहीं हुआ करता था पूर्ववर्ती सरकारों में, निश्चित रूप से 2017 के बाद पहला कार्य मां सरजू जी को निर्मल करने का किया गया। जितने सीवर पंप थे उनको बंद किया गया। राम की पैड़ी, जो सरगत द्वार से जितने नाले आते थे राम की पैड़ी में पड़ते थे और पूरा पानी एकत्र रहता था, जल बहाव नहीं था राम की पैड़ी में। आज आप जाकर के देखिए वहां की सुंदरता, वहां की शोभा, वहां पहुंचने मात्र से ये पता लग जाता है कि हम श्री अवध की पावन भूमि में आ गए हैं। मां सरजू जी को प्रणाम कर रहे हैं, अयोध्या धाम को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने गलती की, जिनसे गलती हो गई, आपको लग रहा है कि बहुतों ने गलती की, जानबूझकर की, अगर वो आपके शरण में आते हैं, कहते हैं कि हमें पश्चाताप है, तो क्या संत माफ कर देंगे? संत का दिल तो बहुत बड़ा होता है। आपका कहना सत्य है, लेकिन हमारा जो राष्ट्र है वो भगवान राम है, जन जन में राम है। तो जो हमारे राष्ट्र का अपमान कर रहा है, जो हमारे राम को नकार रहा है, जो हमारी परंपराओं को नकार रहा है, जो हमारे सनातन धर्म को नकार रहा है, हम उसे कैसे अपना सकते? क्योंकि हम जानते हैं आज उनका स्वार्थ है तो हमारे पास आए हुए हैं, कल उनके स्वार्थ की पूर्ति होगी, निश्चित रूप से हम वो ठुकरा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजू दास जी, आपको भी यही लगता है? क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं कि राम मंदिर तो हमने सबसे पहले कहा था ना। अगर अखिलेश जी की बात करें, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने बहुत पहले कहा था कि राम मंदिर हम ही बनवाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि ताला तो हमने तोड़वाया था, ताला हमने खुलवाया था, क्रेडिट खामखा बीजेपी ले रही है। आपको भरोसा नहीं इन बातों में? देखिए, माफ तो हम लोगों ने कर ही दिया। अगर माफ नहीं किया होता तो अभी महाराज जी कह रहे हैं कि देखकर अपार पीड़ा होता था। 8-8, 9-9 साल लग जाते थे टेंट बदलवाने में, वो भी कोर्ट आदेश दिया तब जाके। महाराज जी प्रत्यक्ष गवाही हैं। हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, लगातार चिल्लाए। 9 वर्ष बाद टेंट बदले जाते हैं। वहां पर देखिए, हम लोग साधु होने के बावजूद भी फिट हैं। भगवान राम के साल में 1 वर्ष रामनवमी के कपड़े बदले जाते थे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। माफ तो हमने तभी कर दिया जब निहत्थे राम भक्तों के ये ऊपर इन्होंने गोली चलवाई। उसके बाद आज अयोध्या आते हैं, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन करने जाते हैं। मैं छोड़ देता हूं, नहीं तो उनको जूता लेकर लोग मारते। इसके नाते प्रत्यक्ष गवाही है, प्रमाण देख लिए। डेनमार्क में कार्टून बनता है, पूरा दुनिया जल जाती है, लेकिन यहां पर राम को अस्तित्व को नकारा जाता है, राम को गाली दिया जाता है, साधुओं को भगवा आतंकवादी कहा जाता है, निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है। फिर भी वो आते हैं, उनका सम्मान करते, स्वागत करते। अयोध्या के साधु संत उनको गले लगाते हैं, रामनामा पहराते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनके साथ बैठकर, उन कालियों के साथ, उन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले के साथ, उन अवसर लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले के साथ बैठकर साधु संत भंडारा प्रसाद पाते और पवाते हैं। इससे ज्यादा हम क्या माफ कर सकते हैं उनको? इतना तो माफ कर दिया। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो उनको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। इसके नाते मिलेगा क्योंकि 500 वर्ष लगे इस दर्द को झेलते झेलते। हिंदू जनमानस ने 500 वर्ष बिताया। 500 वर्ष में कितने राम भक्त अपने आप को शहीद कर दिए, कितने स्वयं सेवकों ने अपने आप का बलिदान कर दिया, कितने आरएसएस के कार्यकर्ता ने प्राणों की आहुति दी, कितने साधु संतों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते? इसके नाते इनको माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। टोपी खुद तो पहनते हैं, आम जनमानस को टोपी पहना देते हैं, तब तो कह ही रहे हैं अब्बा जान सहित अयोध्या आएंगे दर्शन करने के लिए। अब इससे ज्यादा क्या माफ कर दें? आचार्य सत्येंद्र दास जी, जी आचार्य सत्येंद्र दास जी, आपने अपने पूरे जीवन को खपा दिया रामलला के सेवा में। दुख होता होगा उस वक्त जब अदालत के अंदर ये बात होती होगी कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, वो तो काल्पनिक है, बहुत दुख होता होगा। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो विवाद तमाम पीछे रह गए हैं। अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम में हर कोई अपनी आस्था दिखा रहा है। ऐसे में एक सवाल राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर इस वक्त उठ रहा है, उन सवालों पर आप क्या कहेंगे? ट्रस्ट में चंदा को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर विवाद उठ रहे हैं। क्या ये साजिश है, विवाद, या फिर कुछ है इसके पीछे? देखिए, वो बात उठी जब मैं भी कहा था कि इसका जांच हो, और हमारे बैठे हुए राजू दास ने भी कहा था, क्योंकि बात ये आई कि यदि ये सत्य है, आरोप सत्य है, तो दंड उसको दिया जाए। यदि असत्य है
तो जो आरोप लगा रहे हैं वही दंड उनको दिया जाए, ये बात कह करके हम लोगों ने कहा था। बात आई कि सत्य और असत्य कितना है। जब इसकी जांच हुई राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से इसकी जांच हुई है, जांच हुआ तो पता चला कि नहीं, जमीन जो खरीदी गई है वो जितने मूल्य की जमीन है उससे कम मूल्य में वो खरीदी गई है। जब बात ये सामने आई, जैसे इसमें ये ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष जी है राम गोविंद गिरी जी, वो आए, उन्होंने देखा, सब देखने के बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप झूठे हैं, क्योंकि जो जमीन खरीदी गई वह रामलला के पक्ष में है और राम जन्मभूमि के उपयोग में है, उसकी आवश्यकता है, और जो मूल्य यहाँ पर निर्धारित है अयोध्या की जमीन में उससे कम ही मूल्य में वो जमीन खरीदी गई है। इसलिए और किसी प्रकार का कोई भी घोटाला या किसी प्रकार का कोई भी गलत नहीं हुआ है। इसलिए राजू दास जी भी कुछ कहना चाहते हैं इस पे। जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रकार से समाजवादी विचारधारा मानसिकता एक परिवार में बंधी हुई है, जिस प्रकार से दिल्ली का एक एक्सीडेंटल हिंदू जिस प्रकार से अब अयोध्या में आकर अपना जाल फैला रहा है, जिस प्रकार से राम को काल्पनिक कहने वाले लोग कभी अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी अयोध्या को 1 रुपया नहीं दिया, वो आज चंदा की बात करता है। या चंदा कहां, ये तो समर्पण निधि था। हिंदू जनमानस ने सहज गले लगाकर राम भक्तों को सहज दिया कि भगवान राम की भव्य दिव्य राम जन्मभूमि बने, इसके नाते समर्पण राशि दिया। वही लोग विरोध कर रहे हैं जिसने कभी 1 रुपया हमको नहीं दिया। वही लोग विरोध कर रहे हैं कभी 1 रुपया अयोध्या में विकास कार्य पर कोई योजना रचना नहीं बनाई। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कभी कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा। अयोध्या में कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से मामला हल हो गया। अब उनको पेट में दर्द हो रहा है, कहीं से कोई मौका नहीं मिल रहा है। अब क्या उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि चंदा चंदा चोर चंदा। अरे तुम खुद चोर डकैत हो, तू चंदे की बात करते हो। ठीक है, वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन आखिर में एक सवाल महंत शशिकांत जी, ये बताइए कि संतों की बात भी होती है तो संतों में भी अलग अलग मत है, सब एक मत के नहीं है। क्या इस मुद्दे पर संतों का आशीर्वाद किसके साथ, तो जैसा राजू दास जी ने कहा, आचार्य ने कहा बीजेपी के साथ, तो सभी संत एक मत है या है विभिन्नता? निश्चित रूप से विभिन्नता हो सकती है, लेकिन जब अवसर आएगा तो भगवान राम के साथ जो संत हैं, जो महंत हैं, जो संत हैं, जो भगवान के प्रति जिनकी आस्था है, संत उन्हीं को माना जाएगा। जो सनातन धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अपने ठाकुर जी को मानते हैं, तो निश्चित रूप से वो भगवान राम के हैं और भगवान राम का जो है संत उसके साथ हैं, उनका आशीर्वाद उनके साथ है। एक आखिरी सवाल आपसे राजू दास जी, अभी महंत नरेंद्र गिरी वो हमारे बीच नहीं रहे, वो जो पूरा वाक्य हुआ संतों पर, हिंदू धर्म पर भी कई सवाल उठे, उस पूरे वाक्य पर और उसमें जो भूमिका रही जांच एजेंसियों की, सरकार की, उस पर बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए, मैं पहले तो उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। संतों के मन में अपार एक टीस थी कि एक संतों की शीर्ष संस्था है अखाड़ा परिषद, और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे उनकी हत्या हो जाना एक आप अभी भी हत्या कह रहे, जांच एजेंसी सुसाइड कह रही है। नहीं, देखिए, अभी तो हम सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन साधुवाद है माननीय मोदी जी का, योगी जी का, कि जिन्होंने तत्काल ध्यान दिया, मोदी जी ने दिया, गृह मंत्री दिया, सभी ने ध्यान दिया, जिसके नाते जांच शुरू हुई। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों में अपार इस कष्ट है कि ऐसे पूज्य संत, अच्छे संत जो लगातार सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा की बात करते थे, उनसे 1 सप्ताह पहले हमारी धर्मांतरण पे बात हुई। जिस प्रकार से प्रदेश में बहुत तेजी से ईसाई मिशनरी काम करिए, धर्मांतरण चल रहा है, लव जिहाद प्रकरण बहुत तेजी से चल रहा है, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, कानून लेकर आई सरकार। नहीं, देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा, सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, कानून भी उस परिप्रेक्ष्य में लगातार अच्छे तरीके से काम कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद दूंगा, मुझको विश्वास है, भाई वो भी संत है, वो भी संत थे, दोनों में बहुत ही जो मित्रवत व्यवहार था, इसके नाते मुझको विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ इस एजेंडा अयोध्या में इस मंच पर सहभागी बनने के लिए। जय श्री राम। तो
संतों का आशीर्वाद किसके साथ, बहुत हद तक इस सवाल का जवाब आपको यहां इस मंच से मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से इसका असर कितना होगा चुनावी रिजल्ट पर, परिणाम पर, ये तो पता चलेगा 2022 के इलेक्शन रिजल्ट को देखने के बाद ही। तुम्हारे एजेंडा अयोध्या में आज इतना ही। अयोध्या नगरी के धरती से जो इस वक्त हमने समझने की कोशिश की।